वेलकम बच्चों। नीट की फिजिक्स में मैग्नेटिज्म और मैटर के जो प्रश्न आते हैं इनको हम लोग हल करने चल रहे हैं। लड़के ध्यान से देखेंगे, कुछ ही प्रश्न है लेकिन एक कंफर्म प्रश्न इसमें से आपको मिलने वाला है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग जानते हैं काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम बाई एच होता है और एम और एच की यूनिट बराबर होती है, इसलिए काई की जो यूनिट है वो यूनिटलेस हो जाएगी और डायमेंशनलेस, यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ यूनिटलेस, यानी नन ऑफ दीज होगा। ठीक है ना। नीडल्स N1, N2 एंड N3 आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, यानी कि ये फेरो है, ये पैरा है और ये डाया है। ठीक है ना। व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर देम मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑल ऑफ देम, तो केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेट मटेरियल अट्रैक्ट होता है और डाया रिपेल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि N1 क्या है, फेरो है, और N2 क्या है, पैरा है। तो N1 N2 अट्रैक्ट होगा और N3 रिपेल होगा। तो कहीं है तो, और यहाँ पर जो फेरो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, तो यानी N1 स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और N2 जो है पैरा है तो ये फीबली अट्रैक्ट होगा, और N3 क्या होगा, फीबली रिपेल होगा। तो सेकंड में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, स्ट्रांगली अट्रैक्शन फेरोमैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्शन पैरामैग्नेटिक और वीकली रिपल्सन डायामैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम सब्सटेंसेस शो विच टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो 3 का यहाँ पर ए होगा। पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा सब्सटेंस द्वारा शो होता है, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है। मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो होता है वो लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी होना चाहिए। तो यहाँ सॉफ्ट आयरन हमारा सही आंसर है, क्योंकि स्टील, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है ना। फिफ्थ को देखेंगे, थोड़ा से और हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ फ्रॉम सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज़ लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, हाई ससेप्टिबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी, लो परमिएबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो हाई होगी। तो लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो कतई नहीं है ना। हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी और रिटेंटिविटी इसकी क्या होती है, लो होती है। ठीक है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेंटिविटी लो होती है, इसको याद कर लेना है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है ना। छठवां क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो म्यू आर की वैल्यू होती है 1 + काई, और काई की वैल्यू जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तो 1 से बहुत ज़्यादा में अगर 1 जोड़ेंगे तो म्यू आर 1 से बहुत ज़्यादा होगा, तो मच ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ ग्रेटर देन 1 का ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना। तो सॉफ्ट आयरन का कौन सा नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन का होता है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर सॉफ्ट आयरन का होता है, कोर ऑफ डायनेमो सॉफ्ट आयरन का होता है, मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर ये सॉफ्ट आयरन नहीं होता, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, एल्निको का होता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट होता है। तो यानी कि ये बाकी तीनों जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, और परमानेंट मैग्नेट सॉफ्ट आयरन का नहीं बनता। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव फॉर, तो सभी को मालूम है कि डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है ये, तो डायामैग्नेटिक जो भी होगा तो ओनली डायामैग्नेटिक, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, तो डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक ना। वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज 1, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी तो नहीं कहेंगे, ये ससेप्टिबिलिटी का हम मानेंगे क्वेश्चन, ये मिसप्रिंट है। ठीक है ना। तो या तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोला जाता, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर परमिएबिलिटी है तो एक से ज़्यादा होगी,
ठीक है ना। तो यहाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी, ठीक है ना, यहाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काई होता है। तो काई की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, पॉजिटिव होती है। तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन स्मॉल होगी, लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी। 10th का बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ठीक कर लेंगे कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात कर रहा है। 11th है, इफ़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी हमारी पॉजिटिव दो ही चीज़ों की होती है, पैरा की और फेरो की। अगर स्मॉल एंड पॉजिटिव है तो पैरा है, लार्ज एंड पॉजिटिव है तो फेरो है, स्मॉल एंड नेगेटिव है तो डाया है। तो यहाँ पर 11th का क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच। तो क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। 13वां देखते हैं, फॉर परमानेंट मैग्नेट सब्सटेंस हैव। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी, है ना। स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ा जाता है। तो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 14वां देखेंगे, इफ़ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज 0.999